हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इसमें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, जो कंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, तो उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, उस क्वेश्चन पे आज मैं फोकस करती हूँ। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, और कंटिन्यूटी का मतलब जब ग्राफ पे आपका पेन उठाना ना पड़े, ग्राफ जिसका कंटिन्यूस बने वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, और हमने ये भी चेक किया था कि लिमिट के थ्रू कैसे कंटिन्यूटी को प्रूव कर सकते हैं हम कि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो उस पर हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोग पिछले वीडियोस में जाके उसे कर सकते हो और उसका कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो एक बार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो आपका ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं पिछले बोर्ड में। तो आप इसको देखो, ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। दैट मीन्स क्या, इस क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 3 पे दे रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस और फिर हमें ए और बी में रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग प्रूव करते थे कि इस पे कंटिन्यूस कैसे करेंगे। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है और फिर हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो हम क्या करें, एट एक्स इक्वल टू 3 हम LHL निकालें, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये आया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच। ओके, अब ये क्या किस फंक्शन में आएगा, लेस देन 3 में। लेस देन 3 वाला हमारा ax प्लस 1 है, तो हम ये लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच है। दैट मीन्स क्या, a इंटू 3 माइनस एच और प्लस 1 आएगा। ओके, तो यहाँ अगर हमें आगे करना है तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 3a माइनस 3 माइनस AH और प्लस 1। ओके, अब हम h टेंस टू 0 है तो यहाँ पुट करते हैं, दैट इज क्या मिला हमें 3a प्लस 1। ये आया हमारा LHL। ओके, और अब हम फाइंड करते हैं इसी पे RHL, जिससे वो रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, तो हम RHL जब फाइंड करेंगे तो 3 पे हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी 3 पे दे रखा है। तो लिमिट h टेंस टू क्या लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ हमें RHL निकालना है ना, RHL। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, क्योंकि हम राइट में जाते हैं, किसी पॉइंट के थोड़ा सा राइट में जाना होता है, fx। ओके, तो ये आया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। ओके, अब हम चेक करेंगे x इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि जो हमारा f3 प्लस h है तो bx प्लस 3 वाले में आएगा फंक्शन। तो दिस विल बी व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। ओके, तो ये मिला हमें क्या, 3b और प्लस bh प्लस 3 वेयर लिमिट h टेंस टू 0। ओके, दैट मीन्स क्या, ये मिला हमें 3b प्लस 3, ये हुआ सेकेंड। ओके, हमने यहाँ LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, और अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स। ओके, दैट मीन्स क्या, x इक्वल टू 3 पे क्या फंक्शन होगी, तो यही होगा a इंटू 3 और प्लस 1, दैट इज 3a प्लस 1, जो कि हमारा पहले ही ये LHL निकला हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम वैल्यू निकाल सकते हैं और उसे इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस दे ही रखा है ऑलरेडी। ठीक है, मैं इसे इरेज करती हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू इक्वेट करती हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या आया, सिंस फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूस देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL and equals to what, fx. Okay, then we get 3a plus 1 equals to what, 3b plus 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या मिलेगा, इसमें रिलेशनशिप आएगी एक। ठीक है, ये जो आया आपका 3a plus 1 equals to 3b plus 3, तो मीन्स व्हाट, 3a माइनस 3b equals to 2। ये आ गया हमारा रिलेशन a और b में। इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, ये रिलेशन आया हमारा a और b में। देखो, अब जो मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। ये दे रखा है, वेयर fx इक्वल टू k cos x बाई पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल टू π/2 पे ये वैल्यू है, एंड fx इक्वल टू 3 इफ x इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या दे रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू π/2 पे, एट x इक्वल टू π/2 पे हम
LHL निकालते हैं या RHL निकालते हैं, ठीक है, और FX निकालते हैं और तीनों को इक्वेट करेंगे तो उससे K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले मान लो RHL ही निकाल लेते हैं। RHL हमारा क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, ठीक है। ये तो क्लियर है ना कि ये क्यों लेते हैं हम π/2 प्लस, क्योंकि राइट में थोड़ा जाना होता है, क्लोज पॉइंट है। तो ये हुआ हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h, ओके। अगला स्टेप, अब हमें π/2 प्लस h इज नॉट इक्वल टू π/2 में आ जाएगा, तो हमारा ऊपर वाला हो गई है। तो दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन जो आएगा वो इसमें डालेंगे ऊपर वाले में, तो k cos π/2 प्लस h, ओके, बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। सही है, ये पार्ट समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा और ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस थीटा, क्या होता है cos π/2 प्लस थीटा, देखो आप इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन h आया ये, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, पाई माइनस पाई हो गया ये 2π/2 और माइनस 2h, सही है। तो पाई और पाई कैंसिल करा हमने एंड दिस विल लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h बाई माइनस 2h, ठीक है। तो दैट इज़ क्या, हमें पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h जो होता है, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है ना, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया k/2, ओके। हमने जो RHL निकाला वो मिला हमें k/2, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे हम या तो, क्योंकि फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी कि कंटिन्यूस है, तो हम fx भी निकाल सकते हैं, ठीक है। fx निकालेंगे और उसको k/2 से इक्वेट करेंगे तो भी आ जाएगा, या RHL निकालें वो तो फिर इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू π/2 fx हम ये निकाल रहे हैं। दैट मीन्स क्या आया, लिमिट x टेंस टू π/2 f π/2, राइट। एंड दिस इज व्हाट, 3 है ना, यहाँ दे रखा है x इक्वल टू π/2 पे ये 3 हो रहा है और फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है। सो RHL इज इक्वल टू fx एंड इक्वल टू LHL, ओके। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसी से भी कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि अगर हम निकाल के देखें तो LHL और RHL दोनों आपका k/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, k/2 इक्वल्स टू 3, दैट इज k इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी k इक्वल्स टू 6, ओके। अब जो ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये आपका बोर्ड में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल जो आप कर रहे हो एग्जाम की तैयारी, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको तो मिला ही है पहले से, तो वहाँ ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर fx इक्वल्स टू mod x माइनस mod x प्लस 1, ओके। तो सबसे पहले इसमें क्या करें, हम क्वेश्चन को थोड़ा फंक्शन को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं हम, व्हेन x इज लेस देन -1, ओके। दैट मीन्स ये क्यों किया, कहाँ से किया, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करते हैं और इसका हम x इक्वल टू -1 आता है ना, तो इसको हमने लिया है x लेस देन -1। जब x लेस देन -1 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू नेगेटिव होगा, ये तो आपको पता है ना, मॉडुलस फंक्शन है, -x बीच का ये माइनस हुआ और फिर आपका माइनस मतलब प्लस हो जाएगा x प्लस 1, ओके। व्हेन x इज व्हाट, लेस देन -1, ये तो समझ आ रहा है। तो दिस विल व्हाट, 1, तो fx आ गया हमारा क्या, 1 आ गया व्हेन x इज लेस देन -1। अब हम क्या करते हैं कि व्हेन x इज, हमारा फिर अगला देखना पड़ेगा, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ओके। तो हमारा fx क्या होगा उस पर ध्यान देना है। तो fx हो जाएगा, आप देखो लेस देन 0 है तो ये पार्ट तो हमारा नेगेटिव ही रहेगा, दिस विल -x, बट ये जो बीच का ये पार्ट है mod x प्लस 1 ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो गया x प्लस 1, ये माइनस तो बीच वाला माइनस है, ठीक है। तो ये आया -x -1, दिस इज -2x -1, और ये कब आया था, व्हेन x इज इन बिटवीन -1 एंड 0, ओके। मैं ये फिलहाल फंक्शन चेंज करके बता रही हूँ आप लोग को। अगला मुझे क्या लेना पड़ेगा कि व्हेन हमारा x जो है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। तो जो फंक्शन आएगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, fx इक्वल्स टू क्या आया, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव, तो मीन्स -x प्लस 1 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आया x -1, तो अब ये मुझे मिला -1, ठीक है। अब इसको सही तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा अरेंज करके, ओके।
तो अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया है, x लेस देन -1 पे fx आ गया 1, इसी को सॉल्व किया मैंने। और x जब हमारा -1 और 0 के बीच है तो fx आ गया -2x -1, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो fx आ गया -1। ये आपने देखा अभी कैसे हुआ। तो अब चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, हमें चेक किस पे करना पड़ेगा, -1 और 0 पे। तो एट x इक्वल टू -1 पे हम चेक करते हैं, ठीक है। LHL क्या आएगा, ये तो मालूम है आपको, लिमिट x टेंस टू क्या लेना पड़ेगा, -1 - fx, ओके। देन दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 और f हमारा -1 - h। अब देखो -1 से छोटा fx क्या होता है, 1 होता है, दिस इज 1, ओके। आ गया ये। फिर हम इसी पॉइंट पे अगर RHL फाइंड आउट करते हैं तो RHL क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, ओके। और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h, -1 से बड़ा, एंड दिस विल, ये इसमें आएगा, देख रहे हो, -1 से बड़ा, ठीक है। फंक्शन हमारा -1 से बड़ा, दैट मीन्स क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये आया -2 इंटू -1 प्लस h और -1, ओके। देन दिस इज, ये आ गया 2 और -1, दैट इज 1, ओके। तो ये भी हमारा आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, LHL और RHL तो इक्वल आ गया। अब हमें चेक करना है, फिर आप कहोगे कि लिमिट x टेंस टू -1 पे भी तो चेक करना है ना, तो fx वो क्या आएगा, यहाँ देखो इक्वल्स टू का साइन है तो इस वाले सेकंड में जाएगा ये। तो दिस इज व्हाट, -2 इंटू -1 एंड -1, ओके। तो दिस इज 2 - 1 1। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट कि लिमिट LHL और RHL और fx तीनों इक्वल हो गया। तो -1 पे तो हमारा ये कंटिन्यूस हो गया है। अब जो हमें चेक करना है वो x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं क्या, LHL, एंड LHL इज व्हाट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ओके। तो फिर आ गया ये लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h। वैसे ये NCERT का 34th क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसे अच्छे से देख के करो, कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। 0 माइनस h मीन्स आया आपका सेकेंड वाले में। तो दिस इज व्हाट, ये आ गया -2 इंटू -h और -1, ठीक है। ये यहाँ पे हमने पुट किया था ये वाली वैल्यू, तो ये मिला -1, दिस इज फर्स्ट। नाउ RHL हमें फाइंड आउट करना है ना, RHL इक्वल्स टू क्या, लिमिट x टेंस टू, हम 0 पे चेक करें, fx, ओके। तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड f आया 0 प्लस h, 0 प्लस h 0 से ग्रेटर देन, तो दैट इज व्हाट, -1। वो आप दिख रहा है यहाँ पे fx इक्वल्स टू हमने -1 किया, तो दिस इज सेकेंड, ओके। नाउ हमें चेक करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे fx क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा दिख रहा है यहाँ x इज इक्वल्स टू 0 पे भी -1 ही है, -1, थर्ड पॉइंट, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो आज हम लोगों ने कंटिन्यूटी जो सेक्शन है हमारा वो ख़त्म कर लिया, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। पिछले वीडियोस में आपने उसका कॉन्सेप्ट भी देखा, ठीक है। तो मेरे से जुड़े रहिए आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जितना भी पोर्शन दे रही हूँ इसका वो आप तक आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ओके। बाय, थैंक यू।